वेलकम टू दी गुरुजी क्लासेस। तो फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, तो आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए रिप्रोडक्शन देखते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट देखिए रिप्रोडक्शन, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, मीन्स रिप्रोडक्शन का मतलब ये होगा टू प्रोड्यूस अगेन, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स यंग वंस। ठीक है, तो चलिए रिप्रोडक्शन हमने देख लिया। और रिप्रोडक्शन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इन सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज बोलना जरूरी है क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमने देख लिया, रिप्रोडक्शन क्या होता है। अच्छा, एक और टर्म है इसमें, एक और टर्म आता है, वो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन जनरली फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म कब से पैदा हुआ और कब मरा, इसके बीच के समय कोई लाइफ स्पैन बोलते हैं। बर्थ टिल नेचुरल डेथ। अच्छा, नेचुरल डेथ हमने क्यों कहा, जैसे मान लीजिए अगर आप यंग हैं और किसी एक्सीडेंट में मर रहे हैं तो वो नेचुरल डेथ नहीं होगी, अगर आप बूढ़े होकर मर रहे हैं तब ये नेचुरल डेथ होगी, इसीलिए हमने नेचुरल डेथ लिखा है। तो लाइफ स्पैन आपने समझ लिया, टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ। ठीक है, तो अब हम लोग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। इसमें दो तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जनरली रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। फर्स्ट जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, only one parent shall involve in asexual reproduction, no gamete formation occur. Okay, asexual reproduction are generally occur in protozoans or primitive animals. Okay, and second one is sexual reproduction. Two parents are involved and the gametes formation occur, and these reproduction are found in higher animals like human beings, mammals, amphibian. Okay, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस ये, नो सेक्स ऑर्गन आर इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो सेक्स ऑर्गन आर इन्वॉल्व मींस इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन आर इन्वॉल्व, सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। इसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखेंगे कैसे क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, आइदर मेल और फीमेल, ओनली वन, एक ही होगा इसमें। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मीन्स मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होने चाहिए तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा, इसलिए टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ओके, थर्ड वन, इंडिविजुअल डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल होगा वो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओके, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल प्रोड्यूस गैमेट, लाइक इन ह्यूमन मेल प्रोड्यूस स्पर्म। ओके, तो इसमें इंडिविजुअल गैमेट फॉर्म करेगा। एंड फोर्थ वन, देयर इज नो मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, मींस इसमें रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। ओके, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस इज एसेंशियली इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। ठीक है, तो कैसे होता है ये हम लोग अगले चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि मियोसिस कैसे होता है। ओके, तो फोर्थ वन इज नो क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन अनचेंज। जब मियोसिस होगा ही नहीं तो क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा नहीं, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन अनचेंज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज। ओके, ये क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाते हैं, 2n होता है तो n हो जाता है। ओके, 46 क्रोमोसोम मेल में होते हैं, लेकिन जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो वो 23 हो जाता है। ओके, ये देखिए फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अच्छा जब गैमेट फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, मियोसिस हो ही नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा। तो फर्टिलाइजेशन एब्सेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट। एंड लास्ट वन, individual are carbon copy. In asexual reproduction, individual are carbon copy of their parents, and it is also called clone. Okay, and in sexual reproduction, individual are not carbon copy because the chromosome
इंडिविजुअल आर नॉट कार्बन कॉपी, ओके, इट इज हाइब्रिड, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया। तो हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें फर्स्ट है फिजन, ओके, फिजन। फिजन फिजन आप लोग फिजिक्स में ही पढ़ते होंगे। फिजन मीन्स होता है बाय ब्रेकडाउन, ओके। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म दो भागों में या उससे ज़्यादा भागों में टूट जा रहा है, उसे फिजन बोलते हैं। मीन्स ये फिजन हो गया, ठीक है। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू टू और मेनी पार्ट्स देन दिस इज कॉल्ड फिजन, ओके। ये फिजन का फिजन बेसिकली दो तरह का होता है। फर्स्ट है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। बाई मीन्स टू, फिजन मीन्स ब्रेक डाउन, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो दो पार्ट में टूटेगा, ओके। तो जैसे देखिए अमीबा में होता है, अमीबा, देखिए अमीबा कोई शेप नहीं होता है, उससे हम कैसे भी बना सकते हैं। ये अमीबा हो गया, ये अमीबा का न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ओके। जब इसमें बाइनरी फिजन होना रहेगा तो ये अमीबा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ये देखिए ऐसे, और ये न्यूक्लियस है, ये भी डिवाइड होगा, ओके। फाइनली ये अमीबा फिजन के द्वारा दोनों अलग अलग अमीबा हो जाएंगे और ये दोनों अलग ग्रो होने लगेंगे, इसी को हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अपनी तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ऐसे ये सिस्ट हो गया और इसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, ओके। और जब अंडर फेवरेबल कंडीशन ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और सारे प्लाज्मोडियम बाहर हो जाएंगे और ये इंडिविजुअली ग्रो करेंगे, ओके। ये समझ में आया बाइनरी फिजन क्या होता है और ये मल्टीपल फिजन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बडिंग। सेकेंड वन इज बडिंग, बडिंग। इन बडिंग, इन एनी ऑर्गेनिज्म जब कहीं भी बडिंग होगा तो क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर बर्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे आपने हाइड्रा, इसका अच्छा एग्जांपल हाइड्रा है। हाइड्रा में आप लोग देखेंगे कि हाइड्रा पेरेंट बॉडी हाइड्रा की है, हाइड्रा की पेरेंट बॉडी, और यहाँ पे एक बर्ड फॉर्मेशन होगा और ये बर्ड ऑन मेच्योरेशन जब मेच्योर हो जाएगा, ओके, ये बर्ड जो है, ये बर्ड डीएटएच हो जाएगा। फिगर उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग फिगर काफी अच्छे से बनाइएगा। ये डीएटएच होने के बाद से ये अलग हाइड्रा हो गया, ये भी हाइड्रा ग्रो हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो अच्छा, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो आगे बेसिकली फ्रेगमेंटेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रेगमेंटेशन। चलिए, थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। इन फ्रेगमेंटेशन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू मेनी पार्ट्स। फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वह कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और उसका ईच इंडिविजुअल पार्ट्स न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा, ओके। जैसे प्लेनेरियम होता है, प्लेनेरिया, ये देखिए प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया हो गया। अब प्लेनेरिया जितने भी पार्ट्स में टूटेगा, ये सारे पार्ट अलग अलग इंडिविजुअल बना लेंगे, ओके। तो ऐसे देखिए 1 2 3 4 ऐसे प्लेनेरिया बन जाएंगे, ओके। ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, ओके। फोर्थ वन इज रीजेनरेशन। Regeneration, the process of getting back full body from its body parts is called regeneration, okay। regeneration आप लोग देखे होंगे
छिपकली देखे होंगे, छिपकली की पूंछ कट जाती है फिर वो वापस आ जाती है, कैसे आती है? बेसिकली रीजनरेशन ही होता है। रीजनरेशन हायर एनिमल में नहीं होता है। ओके, जैसे हम लोग कोई बॉडी पार्ट कट जाए तो वापस नहीं जाएगा, ठीक है, रीजनरेशन। फिफ्थ वन इज सॉरी इंसिस्टेशन एंड स्पोरिएशन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म सिस्ट अराउंड अस। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा अनफेवरेबल कंडीशन के समय सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ये देखिए ये सिस्ट हो गया ऐसे, और इसी के अंदर ये अपना पॉपुलेशन ग्रो करता रहेगा, इसी के अंदर ये अपना पॉपुलेशन ग्रो करता रहेगा। ओके, एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशन कम, फेवरेबल कंडीशन कम, ये जो आप बेसिकली देख रहे हैं यही सिस्ट है। सिस्ट इज प्रोटेक्टिव लेयर, सिस्ट इसीलिए इसका नाम इंसिस्टेशन है। और ये जो स्पोर होंगे फेवरेबल कंडीशन आते ही बाहर आ जाएंगे। ओके, और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो बेसिकली आज हमने देखा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में देखा। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।